आज सुबह एक अजीब सी घटना हुई। एक बहुत पुराना दोस्त जिससे महीनों से कोई संपर्क नहीं था, अचानक बिना बताए मेरे घर आ गया। न कोई ज़रूरत, न कोई काम, न कोई पूर्व सूचना, बस आया, चुपचाप बैठा और बातचीत के दौरान उसने एक ऐसी बात कह दी जिसने मेरे मन में कई हफ्तों से चल रही एक गहरी उलझन को सुलझा दिया। जब वो चला गया तो उसके शब्द नहीं बल्कि उसका आना ही मुझे बेचैन कर रहा था। मैं देर तक यही सोचता रहा, क्या ये सिर्फ एक संयोग था या इसके पीछे कोई अदृश्य योजना काम कर रही थी। हम सबके जीवन में ऐसे पल आते हैं। हम किसी से अचानक मिल जाते हैं और मुस्कुराकर कह देते हैं, अरे क्या कोइंसिडेंस है। ट्रेन में कोई मिल गया, ऑफिस में कोई नया आ गया, किसी शादी में कोई अचानक सामने आ गया। लेकिन क्या आपने कभी रुककर ये सोचा है कि ये संयोग इतने सटीक क्यों होते हैं? सही समय पर सही व्यक्ति और अक्सर बिल्कुल वही प्रभाव जिसकी उस समय हमें ज़रूरत थी। अगर ये सिर्फ इत्तेफाक होता तो इतनी बार दिल को छूने वाला क्यों होता? परमहंस योगानंद जी कहते थे कि जीवन अराजक नहीं है, ये एक गहरी बुद्धिमान व्यवस्था के अनुसार चलता है, जहां हर घटना, हर व्यक्ति, हर मुलाकात का एक कारण होता है, चाहे वो कारण हमें उस क्षण समझ आए या नहीं। उनके अनुसार मनुष्य केवल अपने वर्तमान जीवन से नहीं चलता, वो अपने पूर्व कर्मों, अपनी आंतरिक चेतना और अपनी आत्मा की जरूरतों के साथ चलता है, और इन्हीं सब का परिणाम बनकर हमारे जीवन में लोग प्रवेश करते हैं। इसीलिए आज मैं आपसे बहुत सीधे शब्दों में एक बात कहना चाहता हूं, आप किसी से मिलते नहीं हैं, आपको मिलवाया जाता है। ये मिलवाना किसी जादू या रहस्यवादी शक्ति का खेल नहीं है, ये उस बुद्धिमान जीवन व्यवस्था का कार्य है जो आपके कर्मों को जानती है, आपकी मानसिक अवस्था को पढ़ती है और ये भी समझती है कि आपकी आत्मा को आगे बढ़ने के लिए किस अनुभव की जरूरत है। कभी वो किसी व्यक्ति को सहारा बनाकर भेजती है, कभी किसी को चुनौती बनाकर, और कभी किसी को आईने की तरह जो आपको आप ही को दिखा देता है। योगानंद जी ये भी सिखाते थे कि जब हम हर मुलाकात को सिर्फ बाहरी दृष्टि से देखते हैं तो हम या तो उससे चिपक जाते हैं या उससे लड़ने लगते हैं। लेकिन जैसे ही हम ये समझ लेते हैं कि ये व्यक्ति मेरे जीवन में किसी उद्देश्य से आया है, हमारी प्रतिक्रिया बदल जाती है। शिकायत जिज्ञासा में बदल जाती है, गुस्सा समझ में बदल जाता है और पीड़ा धीरे धीरे सीख बन जाती है। अगर आप इस नज़र से देखना शुरू कर दें तो आपकी ज़िंदगी में आए हर इंसान का अर्थ बदल जाएगा। आप ये पूछना बंद कर देंगे, ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, और पूछना शुरू करेंगे, ये मुझे क्या सिखाने आया है। यही वो क्षण होता है जहां जीवन आपको चोट पहुंचाना बंद करता है और गढ़ना शुरू करता है। योगानंद जी के शब्दों में, तब आप पीड़ित नहीं रहते, आप सहभागी बन जाते हैं। तो अगर आप इस यात्रा में मेरे साथ चलना चाहते हैं, अगर आप अपनी मुलाकातों और रिश्तों और विदाइयों को एक नई समझ से देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि आज की ये बात सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये महसूस करने के लिए है। और एक बार अगर आपने इसे महसूस कर लिया तो फिर कोई भी मुलाकात आपको कभी सिर्फ संयोग नहीं लगेगी। पहला कारण, कर्म का निपटारा, पुराने हिसाब का समाधान। कुछ लोग आपकी जिंदगी में इसलिए नहीं आते कि आपको खुश रखें, वे इसलिए आते हैं ताकि कुछ पूरा किया जा सके। कोई अधूरा चक्र, कोई रुका हुआ हिसाब, कोई अनकहा लेन देन। परमहंस योगानंद जी बार बार कहते थे कि जीवन में कुछ भी अचानक नहीं होता। आत्मा अपने साथ सिर्फ शरीर नहीं लाती, वो अपने साथ स्मृतियां, प्रवृत्तियां और कर्मों का बोझ भी लाती है। और जब दो आत्माओं के बीच कोई पुराना अधूरा कर्म होता है तो प्रकृति उन्हें फिर से आमने सामने ला देती है। ये मिलन सुख के लिए नहीं होता, समाधान के लिए होता है। ये हिसाब केवल पैसे का नहीं होता, कभी भावनाओं का होता है। किसी ने बहुत प्रेम दिया था, किसी ने उसे स्वीकार नहीं किया। कभी दर्द का, किसी ने अनजाने में चोट दी थी, किसी ने उसे भीतर दबा लिया। कभी वादों का, जो कभी निभाए नहीं गए, और कभी केवल अनुभव का, जो एक आत्मा को दूसरी आत्मा से लेना या देना बाकी था। इसीलिए कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति आपको बिना स्पष्ट कारण के बहुत परेशान करता है। वो आपकी बातों से नहीं, आपकी मौजूदगी से टकराता है। या कोई ऐसा होता है जिसके लिए आप बार बार त्याग करते हैं, देते रहते हैं, लेकिन बदले में कुछ नहीं मिलता। मन में सवाल उठता है, मैं ही क्यों? योगानंद जी कहते थे, यही प्रश्न संकेत है कि आप किसी पुराने कर्म के द्वार पर खड़े हैं। मैं एक महिला को जानता हूं जो अपने पति से हमेशा शिकायत करती थी। उसे लगता था कि वो आदमी पैसे उड़ाता है, जिम्मेदार नहीं है और उसकी मेहनत की कद्र नहीं करता। वर्षों तक गुस्सा जमा होता रहा।
एक बार वो किसी संत के पास गई। संत ने कोई उपदेश नहीं दिया, कोई समाधान नहीं बताया, बस इतना कहा, संभव है किसी और समय में तुमने उससे बहुत कुछ लिया हो जिसे तुम भूल चुकी हो। अब वो अपना हिसाब पूरा कर रहा है। उस एक वाक्य ने उसका दृष्टिकोण बदल दिया। पति वहीं था, परिस्थितियां वहीं थीं, लेकिन अब वो इसे सजा नहीं समझ रही थी, समाधान समझ रही थी। और जब दर्द को सजा की जगह समाधान की तरह देखा जाता है तो उसका भार अपने आप हल्का हो जाता है। योगानंद जी कहते थे कि कर्म का उद्देश्य मनुष्य को कुचलना नहीं, उसे संतुलित करना है। जब तक हिसाब पूरा नहीं होता मन अशांत रहता है, लेकिन जैसे ही आप ये स्वीकार कर लेते हैं कि ये व्यक्ति मुझे नुकसान पहुंचाने नहीं कुछ सिखाने आया है, तभी कर्म ढीला पड़ने लगता है। प्रतिरोध जितना कम होता है समाधान उतना जल्दी आता है। इसलिए ध्यान दीजिए कि आपकी जिंदगी में वो कौन है जिसके साथ सब कुछ बेवजह भारी लगता है, जिसके साथ छोटी बात भी बड़ी हो जाती है, जिससे दूरी बनाना चाहते हैं लेकिन बना नहीं पाते। शायद वो बेवजह नहीं है, शायद वही आत्मा है जिसके साथ कोई अधूरा चक्र अब पूरा होना चाहता है। और याद रखिए, जब आप किसी व्यक्ति को मेरी समस्या कहना बंद कर देते हैं और मेरी प्रक्रिया कहना शुरू कर देते हैं, तभी कर्म का पहला गांठ खुलता है। यही वो बिंदु है जहां पीड़ा धीरे धीरे समझ में बदलती है। लेकिन जीवन सिर्फ पुराने हिसाब निपटाने नहीं आता। अगर ऐसा ही होता तो ये यात्रा बहुत कठोर होती। ब्रह्मांड एक दयालु शिक्षक भी है और इसी कारण वो आपको कुछ लोगों से अगले कारण से मिलवाता है, सिर्फ चुकता करने के लिए नहीं बल्कि सिखाने के लिए। दूसरा कारण, जीवन का सबक जो आप अकेले नहीं सीख सकते। कुछ लोग आपकी जिंदगी में इसलिए नहीं आते कि आपको अच्छा महसूस कराएं, वे इसलिए आते हैं कि आपको सच दिखाएं। वे टीचर बनकर आते हैं, लेकिन बिना किताब, बिना उपदेश। वे आपकी रोजमर्रा की परिस्थितियों में उतरकर आपको पढ़ाते हैं। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि जीवन हमें वही अनुभव देता है जिसकी हमारी आत्मा को सबसे अधिक आवश्यकता होती है, न कि वो जिसकी हमें इच्छा होती है। इसी कारण कई बार जो व्यक्ति हमारे जीवन में सबसे कठिन साबित होता है, वही हमारे विकास का सबसे बड़ा कारण बन जाता है। वो बॉस जो आपको हमेशा दबाता था, संभव है कि वो आपको आत्म अनुशासन सिखाने आया हो। वो अनुशासन जो आप आराम और प्रशंसा के बीच कभी नहीं सीख पाते। वो मित्र जिसने आपको धोखा दिया, शायद वो आपको ये दिखाने आया हो कि आपकी कीमत दूसरों की स्वीकृति से तय नहीं होती। अक्सर हम पूछते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? योगानंद जी कहते थे, क्योंकि आपकी आत्मा उस पाठ के लिए तैयार थी। अगर वे लोग न मिलते तो क्या आप आज इतने सजग होते? क्या आप अपनी सीमाओं को पहचान पाते? क्या आप ना कहना सीख पाते? क्या आप अपने भीतर के डर और निर्भरता को देख पाते? हर कठिन इंसान जिसे आप समस्या कहते हैं, दरअसल एक चलता फिरता पाठ होता है। वो आपके सामने खड़ा होकर पूछता है, अब तुम क्या चुनोगे, प्रतिक्रिया या समझ? अब तुम पीड़ित बनोगे या जिम्मेदार? योगानंद जी सिखाते थे कि आत्मिक विकास हमेशा असुविधा के द्वार से आता है। इसलिए जो व्यक्ति आपको सबसे ज्यादा परेशान करता है, वही अक्सर आपको सबसे ज्यादा आगे बढ़ाता है, यदि आप सीखने को तैयार हों। सवाल ये नहीं है कि वो व्यक्ति कैसा है, सवाल ये है कि आप उस पाठ को पढ़ रहे हैं या केवल शिकायत करते जा रहे हैं। तीसरा कारण, साझा उद्देश्य। जब दो रास्ते एक जगह मिलते हैं। कुछ लोग आपकी जिंदगी में इसलिए मिलते हैं क्योंकि अकेले अकेले आप अधूरे हैं। आपके पास दृष्टि होती है, उनके पास कौशल। आपके पास भावना होती है, उनके पास संरचना। आपके पास विचार होता है, उनके पास उसे जमीन पर उतारने की शक्ति। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि ईश्वर अपने कार्य अकेले नहीं करता, वो सहयोग रचता है। वो आत्माओं को जोड़ता है ताकि वे मिलकर कुछ ऐसा कर सकें जो अकेले संभव नहीं होता। इसी कारण कई बार दो बिल्कुल अजनबी मिलते हैं और उनके बीच तुरंत एक लय बन जाती है। बातचीत सहज होती है, विचार अपने आप बहने लगते हैं और कुछ ही समय में वे मिलकर ऐसा निर्माण कर देते हैं जो वर्षों की योजना से भी नहीं बन पाता। ये संयोग नहीं होता, ये सहयोग होता है। एक ऐसा सहयोग जिसे जीवन स्वयं डिजाइन करता है। आपने कभी महसूस किया है कि किसी व्यक्ति के साथ आप थकते नहीं बल्कि विस्तृत होते हैं? उसके साथ आपकी ऊर्जा घटती नहीं, बढ़ती है। उसके साथ आप अपने आप का बेहतर संस्करण बन जाते हैं। योगानंद जी कहते थे, जब दो आत्माएं एक ही उद्देश्य की दिशा में चल रही होती हैं तो प्रकृति उन्हें मिलवा देती है।
क्योंकि तब उनका मिलन सिर्फ निजी लाभ के लिए नहीं, किसी बड़े हित के लिए होता है। सोचिए, आपके जीवन में वो कौन है जिसके साथ आप कुछ बेहतर बन जाते हैं, जिसके साथ मिलकर आप वो कर पाते हैं जो अकेले संभव नहीं था। जब आप इस नज़र से देखना शुरू करते हैं, तब आपकी मुलाकातें बोझ नहीं रहती, वे संकेत बन जाती हैं, दिशा सूचक। और तब आपको धीरे धीरे ये समझ आने लगता है, आप किसी से मिलते नहीं हैं, आपको मिलवाया जाता है। चौथा कारण, आत्मा का अनुबंध, पहले से तय रिश्ते। माता पिता, बच्चे, जीवन साथी और कुछ ऐसे मित्र जिनके बिना आप अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। इन रिश्तों की सबसे अजीब बात यह है कि आपने इन्हें चुना नहीं, आपने कोई फॉर्म नहीं भरा, कोई इंटरव्यू नहीं दिया, कोई शर्तें तय नहीं की, फिर भी यही रिश्ते आपके जीवन के केंद्र में आ जाते हैं। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि जन्म से पहले आत्मा केवल शरीर नहीं चुनती, वो परिस्थितियां भी चुनती है। वो तय करती है कि किसके साथ उसे इस जीवन में सबसे गहरे स्तर पर काम करना है। माता पिता, संतान और जीवन साथी जैसे रिश्ते इसी आत्मिक योजना का हिस्सा होते हैं। इन्हें ही आत्मा के अनुबंध कहा जाता है। इसीलिए इन रिश्तों में भावनाएं सबसे तीव्र होती हैं, यहीं सबसे अधिक प्रेम होता है और यहीं सबसे अधिक संघर्ष भी। अगर ये सिर्फ सामाजिक रिश्ते होते तो आप आसानी से अलग हो सकते थे, लेकिन आप देखते हैं, चाहे जितनी दूरी बना लें, मन फिर भी लौट आता है, क्योंकि ये दिल का नहीं, आत्मा का रिश्ता होता है। योगानंद जी समझाते हैं कि ऐसे रिश्ते हमें आराम देने के लिए नहीं, रूपांतरित करने के लिए मिलते हैं। माता पिता हमें सीमाएं और अनुशासन सिखाते हैं, बच्चे हमें निस्वार्थ प्रेम और त्याग। जीवन साथी हमें सबसे कठिन पाठ सिखाता है, अपने अहंकार को देखना। आपने कभी सोचा है, जिस बात पर आप अपने जीवन साथी से सबसे ज्यादा चिढ़ते हैं, वो बात आपको किसी और में इतनी क्यों नहीं खलती? क्योंकि वही गुण या दोष आपके भीतर भी कहीं दबा हुआ है और आत्मा ने तय किया है कि इस जीवन में इसे अब सामने लाया जाएगा। इसलिए इन रिश्तों में बार बार वही पैटर्न दोहराए जाते हैं, वही झगड़े, वही दर्द। ये सजा नहीं है, ये स्मरण है। योगानंद जी कहते थे, जब तक आत्मा अपना पाठ पूरा नहीं कर लेती, तब तक जीवन वही दृश्य दोहराता रहता है। इसीलिए आप कुछ रिश्तों से निकलना चाहते हैं, लेकिन निकल नहीं पाते, क्योंकि अभी सीख अधूरी है। जब आप ये समझने लगते हैं कि सामने वाला व्यक्ति आपकी ग्रोथ का हिस्सा है, तब दृष्टिकोण बदलता है। आप दोष देना कम करते हैं, सुनना शुरू करते हैं और धीरे धीरे वही रिश्ता जो आपको बांध रहा था, आपको मुक्त करने लगता है। पांचवा कारण, चेतना का उन्नयन, आपको बेहतर इंसान बनाने के लिए। हर व्यक्ति जो आपकी जिंदगी में आता है, वो आपको कुछ ना कुछ छोड़कर जाता है। कभी एक सवाल, कभी एक चोट, कभी एक मुस्कान, और हर अनुभव आपकी चेतना को थोड़ा सा आगे बढ़ा देता है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि जीवन एक आध्यात्मिक कक्षा है और हर इंसान जो हमसे मिलता है वो किसी न किसी रूप में शिक्षक होता है। कुछ हमें क्या बनना है सिखाते हैं और कुछ ये कि क्या नहीं बनना है। आपने देखा होगा, कुछ लोग आपको अधिक धैर्यवान बना देते हैं, कुछ आपको करुणामय, कुछ आपको साहसी, यहाँ तक कि वो अजनबी जो बस में आपके कठिन दिन पर मुस्कुरा दे, वो भी आपकी ऊर्जा को बदल देता है। आप हल्के हो जाते हैं, थोड़े और मानवीय। यही चेतना का उन्नयन है। ये कोई अचानक होने वाली घटना नहीं है, ये धीरे धीरे होता है, हर मुलाकात के साथ। योगानंद जी कहते थे कि आत्मा का विकास भी मांसपेशियों की तरह होता है, उसे प्रतिरोध चाहिए, और ये प्रतिरोध हमें अक्सर दूसरे लोगों के माध्यम से ही मिलता है। बिना लोगों के, बिना रिश्तों के, बिना टकराव के आत्मा सोई रह जाती है। इसलिए अब ये समझना ज़रूरी है, कोई भी व्यक्ति व्यर्थ नहीं आता। जो आपको दुख देता है वो आपको मजबूत बना रहा है, जो आपको प्रेम देता है वो आपको खोल रहा है। दोनों ही ज़रूरी हैं। जब आप इस नज़र से देखने लगते हैं तो आपकी ज़िंदगी में शिकायत कम होती है और कृतज्ञता बढ़ती है। आप हर मुलाकात से पूछने लगते हैं, तुम मुझे क्या सिखाने आए हो? और यही प्रश्न आपको पीड़ित से साधक बना देता है। तब आप समझ जाते हैं, आप किसी से यूं ही नहीं मिलते। हर चेहरा आपकी चेतना को एक पायदान ऊपर ले जाने आता है। अब जब आप ये समझ चुके हैं कि जीवन में कोई भी मुलाकात संयोग नहीं होती, तो सबसे ज़रूरी बदलाव बाहर नहीं, भीतर करना है। अब अगली बार जब कोई नया व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में आए, चाहे वो कुछ पल के लिए हो या वर्षों के लिए, तो प्रतिक्रिया देने से पहले रुकिए और अपने आप से सिर्फ एक प्रश्न पूछिए,
इस व्यक्ति के जरिए जीवन मुझे क्या दिखाना चाहता है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि जीवन हमें कभी सीधे उत्तर नहीं देता, वो परिस्थितियां देता है, और उन परिस्थितियों के भीतर छिपे उत्तरों को हमें स्वयं खोजना होता है। जब आप ये प्रश्न पूछना शुरू करते हैं तो एक अद्भुत परिवर्तन होता है। वही व्यक्ति जो आपको क्रोधित कर रहा था अब आपको जिज्ञासु बना देता है। वही स्थिति जो आपको पीड़ित महसूस करा रही थी अब आपको सजग बना देती है, क्योंकि तब आप प्रतिक्रिया नहीं करते, आप सीखते हैं। इस एक दृष्टिकोण से आपकी शिकायतें धीरे धीरे समझ में बदलने लगती हैं। आप ये पूछना छोड़ देते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, और पूछना शुरू करते हैं मेरे भीतर क्या बदलना चाहता है। योगानंद जी के अनुसार यही क्षण होता है जब मनुष्य जीवन का शिकार नहीं रहता, बल्कि उसका सहयात्री बन जाता है। व्यवहारिक रूप से इसका अर्थ बहुत सरल है। आज से हर मुलाकात के प्रति थोड़ा खुला रहिए। हर इंसान को तुरंत किसी लेबल में मत बांधिए, अच्छा, बुरा, काम का, बेकार। जीवन कई बार सबसे महत्वपूर्ण संदेश सबसे असुविधाजनक लोगों के माध्यम से भेजता है। जिस व्यक्ति को आप नजरअंदाज कर देते थे, संभव है वही आपके अगले अध्याय की चाबी हो। योगानंद जी सिखाते हैं कि जब हम दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़ देते हैं और स्वयं को देखने लगते हैं, तब वास्तविक आध्यात्मिक विकास शुरू होता है। हर व्यक्ति आपके भीतर किसी न किसी गुण को जगाने या किसी कमी को उजागर करने आया है। कोई आपको धैर्य सिखाने आता है, कोई सीमाएं, कोई प्रेम दिखाने आता है तो कोई आत्मसम्मान। और जब आप ये देखना सीख लेते हैं, तब जीवन हल्का हो जाता है। अब जरा ईमानदारी से सोचिए, आज तक जिन लोगों से आप मिले हैं, क्या उनमें से कोई भी ऐसा था जिसने आपको बिल्कुल भी ना बदला हो? शायद नहीं, क्योंकि हर मुलाकात, चाहे छोटी हो या बड़ी, आपकी चेतना पर कोई ना कोई छाप छोड़ती है। यही जीवन की मौन शिक्षा है। अगर आज की ये बात आपके भीतर कहीं गूंजी है, अगर आपको अपने जीवन के कुछ रिश्ते या मुलाकातें अब नए अर्थ में दिखाई देने लगी हैं, तो नीचे कमेंट में लिखिए, मैं समझने लगा हूं। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये आपकी जागरूकता की घोषणा है। ये संकेत है कि आप अब जीवन से लड़ नहीं रहे, बल्कि उससे सीख रहे हैं। इस वीडियो को उन लोगों के साथ साझा कीजिए जो अपने रिश्तों, मुलाकातों या विदाइयों को लेकर उलझन में हैं। हो सकता है ये विचार उनके लिए वही स्पष्टता लेकर आए जिसकी उन्हें ज़रूरत है। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो संभव है ये वीडियो भी आपको यूं ही नहीं मिला। शायद आपको भी किसी विशेष उद्देश्य से ही यहाँ तक लाया गया है। योगानंद जी कहते थे, जब आप जीवन को समझने लगते हैं, तब जीवन आपसे और गहराई से बात करने लगता है। तो खुले रहिए, सुनते रहिए और हर मुलाकात को सम्मान दीजिए। आपका दिन शुभ हो और आपकी हर मुलाकात अर्थपूर्ण हो।